खुशी हो रही है संजय सिंह बाहर आ गए? बिल्कुल खुश हूँ मैं, और मैं तो आज मंगलवार है जाके प्रसाद भी चढ़ाऊंगा हनुमानगढ़ी पे अभी। मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ अनुराग ओझा है, सामाजिक कार्यकर्ता है, इनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें आज ही जो है संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि ईडी के पास जो है वो तमाम तथ्य नहीं है जिसके आधार पर उनको जो है जेल में रखा जाए। तो तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत कर लेते हैं अनुराग ओझा जी। अनुराग जी, कैसे देख रहे हैं संजय सिंह को जमानत मिल गई है? बिल्कुल, संजय सिंह को आज मिली है, 2 दिन बाद देखना केजरीवाल साहब को मिलेगी। बाहर आ जाएंगे? क्यों, आपको दिक्कत है केजरीवाल के बाहर आने से? आपको दिक्कत है? तो इसका मतलब आप मानते हैं कि आपको ईडी जो है ईडी द्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं कर रही है? बिल्कुल। आप एक चीज बताइए कि जब केजरीवाल जी ने ईडी से पूछा था कि हमारा कसूर क्या है, मतलब क्यों गिरफ्तार हमको किया गया, ईडी ने जवाब नहीं दिया ना। तो आप मानते हैं ना जबरदस्ती नहीं रखा जा रहा है अंदर? अगर फैक्ट नहीं है तो बाहर आ रहे हैं, तो आएंगे भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो भाई, पहले सुनिए ना साहब। बिल्कुल दबाव, बिल्कुल। तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। अगर तुमने मुझे चंदा नहीं दिया तो मैं तुम्हें ईडी का फंदा दूंगा। तो अगर चंदा धंधा अगर बराबर पहुंचता रहे साहब के पास में, संजय सिंह को जमानत कैसे मिली फिर? संजय सिंह तो कुछ नहीं मिला। कितना दिन से परेशान कर दिया बेचारे को। संसद कितना दिन कितना दिन जमानत मिली ना, जबरदस्ती तो नहीं रखा जा रहा ना अंदर। एक चीज बताएं, अगर फैक्ट किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश भी घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी किसी को भी अंदर कर सकते हैं, लेकिन जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका अपने हिसाब से न्याय करता है साहब। न्यायपालिका पे हमें विश्वास है। केजरीवाल साहब को 2 दिन बाद छोड़ेगी, केजरीवाल भी छूट जाएंगे। 4 दिन बाद छोड़ेगी सत्येंद्र जैन को, 6 दिन बाद छोड़ेगी मनीष सिसोदिया को। कहा जा रहा है राघव, सुनो साहब, 8 दिन बाद छोड़ेगी हेमंत सोरेन जी को, राघव चड्ढा को और अतीशी को। अगर गिरफ्तार करती है तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। ये बात भारद्वाज का भी नंबर है। अरे भाई, उन्होंने कल ही ट्वीट कर दिया है। उन्होंने कल ही बताया कि हम लोगों को डराने की लगातार कोशिश की जा रही है, हमारे जो करीबी लोग हैं उनको लगातार फोन किया जा रहा है। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बौखलाहट है कि नहीं है? कि आप रिश्तेदारों के पास फोन करते हैं, किसी को पुलिस से धमकाया जाता है भैया, तो किसी को ईडी और सीबीआई का सम्मन भिजवा दिया जाता है, किसी को करीबी रिश्तेदार फोन करता है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। आखिर क्यों? लोकतंत्र है ना। और बार बार लोकतंत्र पे सवाल उठ रहा है, विपक्ष उठा रहा है कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। जिस देश, मोदी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे तो भ्रष्टाचारी कार्रवाई होगी। देखिए, अगर भ्रष्टाचारियों पर एक कार्रवाई करने की बात करते हैं तो भ्रष्टाचारी शुभेंदु अधिकारी भी है, असम का मुख्यमंत्री भी है, और महाराष्ट्र वाले को जानते हो, अजित दादा, जिनको भारतीय जनता पार्टी हर समय पानी पी पी के कह रही थी ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी है। वो जैसे बीजेपी में जाता है, बीजेपी का ऐसे पट्टा पहनता है, वो सदाचारी हो जाता है। नहीं, वो सदाचारी हो जाता है। तो ये तमाम नेताओं को जिनको विपक्ष में हैं, वो लोग अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, वॉशिंग पाउडर में पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अभी कहता है पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें। तो बीजेपी में जाइए, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। अब आप ये बताइए, ये जो कार्रवाई हो रही है, अरे भैया, अब देखिए 2 दिन बाद सदन के अंदर क्या होता है। क्या होता है? मोदी जी को इलेक्टोरल बोर्ड पे फिर वो सवाल पूछे, और मोदी जी ने एक चीज कह दिया भाई कि जिसने इलेक्टोरल बोर्ड पे उंगली की है सबका हिसाब किताब होगा। मतलब भैया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि आना चाहिए एसबीआई की रिपोर्ट। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दबाव बनाना चाहते हैं हर चीज पर? इससे साफ पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्ण रूप से तानाशाही कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है संजय सिंह के साथ न्याय हुआ है? बिल्कुल न्याय हुआ है, और यही न्याय केजरीवाल जी के साथ में भी होगा और भी नेताओं के साथ में होगा। अब क्या लग रहा है, संजय सिंह शांत बैठ जाएंगे, चुप बैठ जाएंगे, या पहले ही तरह दाड़ेंगे जैसे संसद में पहले गरजते थे? एक चीज बताएं, जब बहुत दिन बाद शेर पिंजड़े में से बाहर निकलता है ना, तो वो ऐसा खूंखार और ऐसी जगह पंजा मारता है कि पूरी खाल को ही खींच लेता है। तो ऐसी जगह वो पंजा मारेंगे जहाँ इलेक्टोरल बोर्ड फंसा हुआ है। प्रधानमंत्री फंड केयर में कितना पैसा है, उन मुद्दों पर बात की जाएगी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत की जाएगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देते नहीं बनेगा। तो आपको लग रहा है संजय सिंह अब जो है और जो है धारदार, बिल्कुल धारदार हमला करेंगे? वो वाला हमला नहीं, वो वाला हमला, सवाल जवाब। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नतमस्तक हो जाना पड़ेगा। और 400 सीट का जो दावा कर रहे हैं संजय सिंह, और मैं कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, अगर सबको ये छोड़ देते हैं तो भाई साहब 40 सीटों में अगर भारतीय जनता पार्टी न सिमट जाए तो कहना। आपको लग रहा है संजय सिंह के बाहर आने से आम आदमी पार्टी को, विपक्ष को फायदा मिलेगा लोकसभा चुनाव में? 100% फायदा मिलेगा। दिल्ली की 7 की 7 सीट इंडिया अलायंस के खाते में जा रही है। मोदी हार रहे हैं दिल्ली? मोदी दिल्ली हार रहे हैं, मोदी हर जगह हार रहे हैं। तो किस लिए छोड़ा गया? आपको क्या लग रहा है संजय सिंह को क्यों छोड़ा गया? भाई एक चीज बताइए, माहौल बन गया था बीजेपी के खिलाफ, आपको ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, माहौल बिल्कुल बन गया। आपने देखा होगा कि रामलीला मैदान में जो जन सैलाब उमड़ा, जो केजरीवाल जी के समर्थन में इतना लोग आए, इससे साफ तानाशाह डर गया कि अब भाई अगर छोड़े नहीं एक एक करके। लेकिन केजरीवाल की तो जो हिरासत है और बढ़ा दी गई। नहीं, 15 दिन का वो मिला है। लेकिन भाई अगर सत्य
सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होगा। 19 तारीख को पहले चरण का चुनाव है, डेट 15 तारीख की है। आपको लग रहा है 19 से पहले छूट जाएंगे? बिल्कुल छूटेंगे, बिल्कुल छूटेंगे, बिल्कुल छूटेंगे। जेल का ताला टूटेगा और शेर हमारा छूटेगा। संजय सिंह तो आ ही रहे हैं, तो संजय सिंह को आने दीजिए ना भाई। अभी एक आया है, एक के बाद में एक, एक के बाद में एक, एक के बाद में एक, चारों लोग बाहर आएंगे। हेमंत सोरेन जी भी बाहर आएंगे। लेकिन अभी जांच तो चली रही है, शराब घोटाले की मामला तो बंद नहीं शराब हुआ। घोटाला कितने का हुआ है आप बता दीजिए। 100 करोड़ का दावा किया जा रहा है। अच्छा एक चीज बताइए कि अभी पुख्ता सबूत नहीं पेश किया गया है। अगर मैं कह दूं कि मैंने टाइम एक्सप्रेस को 2000 रुपया दिया है, मैं कोर्ट में पहुंच जाता हूं, ईडी सीबीआई बैठ जाती है। भैया जब मैं सबूत दिखाऊंगा कि मैंने 2000 दिया है तभी ना आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अब वैसे आरोप तो मैंने लगाया है ना, आरोप लगाने से अगर गिरफ्तारी होती है तो नरेंद्र मोदी को भी लोग चंदा दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैंने 2000 रुपये चंदा दिया है। कोई कह दे कि जेपी नड्डा को किसी ने 10 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, तो भैया उनके खिलाफ पहले सबूत तो इकट्ठा करो। तमाम नेताओं को सिर्फ और सिर्फ ढकेला जा रहा है जेल में ताकि विपक्ष को कमजोर कर दिया जाए और उनके पास कोई सबूत नहीं है। आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई है संजय सिंह को बाहर आना? भाई एक जनसैलाब से अगर इनको संजय सिंह जी को छोड़ सकते हैं तो अगला अगर जनसैलाब विपक्ष पूरा करता है तो इनको जितना भी लोगों को विपक्ष की गिरफ्तार किया सबको छोड़ना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि जो दिल्ली में रैली हुई थी इंडिया गठबंधन की उसका हाँ, मेन असर तो यही है भाई। मेन असर तो यही है क्योंकि जो बड़की मीडिया है वो नहीं दिखा रही थी उस जनसैलाब को, और जो छोटकी मीडिया जो सोशल मीडिया है उन्होंने पूरी ताकत से दिखाने की कोशिश की। और इसी के आगे भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक हो गई। लेकिन अब बीजेपी ये कह रही है अगर संजय सिंह को जमानत मिल सकती है, अगर ईडी उनकी जो जमानत याचिका है अगर उसका विरोध नहीं कर रही है, इसका मतलब यह है कि ईडी निष्पक्ष काम कर रही है। देखिए निष्पक्ष काम करने का काम और मिलावट वाला काम करने का काम कौन करता है दुनिया जानती है। ईडी किस प्रकार से आज काम कर रही है, सीबीआई किस प्रकार से काम कर रही है, आयकर विभाग किस प्रकार से काम कर रहा है दुनिया जानती है। हमारे खातों को लगातार सीज किया जा रहा है बिना जांच पड़ताल के। तुरंत लगा दो ताला, तुरंत लगा दो ताला। तो बोल दिया कि भाई अब जो कार्रवाई होगी चुनाव के बाद होगी। तो चुनाव अभी आप दीजिए। ये तो ये भी कह रहे थे, एसबीआई वाला कह रहा था ना कि भैया हम जांच पड़ताल तो हो जाएगी, हम देंगे उसका वो, लेकिन चुनाव के बाद में जून में देंगे। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने पिन मारी गुब्बारा फुस हो गया। तो अभी सुप्रीम कोर्ट पर हमें विश्वास है, चंचूड़ साहब फैसला देंगे और हमारे खातों को ओपन किया जाएगा। 24 का चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल वैसे जैसे आप देख रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे जनता देख रही है। चुनाव की बीजेपी 400 सीट लेकर आ रही है। देखिए मीडिया का काम क्या होता है, तलवा चाटना। और एक पत्रकार को मैं सुन रहा था, मैं तो मोदी जी के साथ में रहूंगी, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। अरे हम कहाँ कह रहे हैं भैया, आपका वो पाकिस्तान वाला आपका प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी है, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आपके भी हैं और आपके भी हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज पत्रकार भी पत्तलकार हो गए हैं, इससे अब पत्रकारिता पर थू करने का मन करता है। तो आपको खुशी हो रही है संजय सिंह बाहर आ गए? बिल्कुल खुश हूँ मैं। और मैं तो आज मंगलवार है, जाके प्रसाद भी चढ़ाऊंगा हनुमानगढ़ी पे भी। अच्छा, अगर आपको चलना होगा तो मेरे साथ चलना 8 बजे हनुमान मंदिर चलना, हमारे साथ चलना होगा तो। अच्छा, केजरीवाल अक्सर वहीं जाते? तो केजरीवाल भी छूटेंगे तब भी वहाँ पे मैं आज 51 का चढ़ाऊंगा, जब केजरीवाल आएंगे तो 151 का चढ़ाऊंगा, सत्येंद्र जैन आएंगे तो 251 का चढ़ाऊंगा भाई मैं प्रसाद। चुनाव से पहले सारे लोग बाहर आएंगे और अनुराग ओझा उसी प्रकार से प्रसाद चढ़ाता रहेगा। आप तो खुद अयोध्या से आते हैं, गोंडा से आते हैं। गोंडा में हमारे हनुमानगढ़ी है, अयोध्या में भी हमारे हनुमानगढ़ी है। तो भैया हनुमान जी की चकाचक कृपा उन पर बरस रही है। अब जो है जेल से बाहर आ गए तो इसी खुशी में आप कह रहे हैं कि आप जो है प्रसाद? बिल्कुल, प्रसाद चढ़ाना गलत है, आप नहीं चढ़ाएंगे। आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी इस देश के सिंहासन पर बैठा रहे। सरकार बदलेगी, सरकार बदलेगी। अच्छा, अब जनता तय करेगी। चाचा ने कह दिया 400 पार, तो आप लोग कह रहे हैं मोदी जी 400 पार, मोदी जी 400 पार, मोदी जी 400 पार। वो जनता नहीं तय करेगी 400 पार जाएगा 40 पार जाएगा, वो भी तो जनता ही तय करेगी। वो नहीं कह रहे हैं विश्वास, अरे आत्मविश्वास है। कौन सा आत्मविश्वास है? इन्होंने अपनी आत्मा को छोड़ दिया, वो भटक रही है आत्मा। इनके अंदर अब आत्मा नहीं है भाई। अगर आत्मा हो, बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि वो कह रही है अगर हमारी सरकार बनेगी तो ऐसी कार्रवाई करेंगे, दोबारा कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ये कार्रवाई होनी चाहिए और चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा। अभी हम बदले हैं, बदले तो अभी बाकी हैं। जिस प्रकार से जिसने हम पर जुल्म करने की कोशिश की है, सबसे हिसाब किताब लिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा कहीं आपका भी नंबर ना आ जाए। हमने क्या किया? नहीं, आपने नहीं किया। वो हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, अरे बीजेपी का प्रवक्ता वहाँ पे बैठा था, समाजवादी पार्टी के अमित जमेई जी बैठे थे। अरे जब अमित जमेई जी ने सवाल पूछा तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि बीजेपी का जो प्रवक्ता बैठा है वो सवाल का जवाब दे। और उससे पहले ही वहाँ पे महिला प्रवक्ता नहीं, महिला पत्रकार जो थी वो प्रवक्ता बीजेपी की बन गई। तो आज के जो मीडिया के मेन मीडिया के जो पत्रकार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन गए।